यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। और आज एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज का जो हमारा विषय है, धर्मी का दो परिभाषा है और दोनों उपयोगी है। तो पहली परिभाषा, धर्मी व्यक्ति वह जो कभी गलत नहीं करता। परमेश्वर का वचन बताता है धर्मी व्यक्ति कभी गलत नहीं करता। रोमियो 3:10 में बताता है कि कोई उस पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि लिखा है। आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकलेंगे। 3 अध्याय, रोमियो 3 अध्याय और उसका 10 पद में लिखा है, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर के वचन बताता है एक भी व्यक्ति जो इस संसार में पाए जाते हैं वो धर्मी नहीं है। और जब धर्मी नहीं है तो हमें धर्मी बनने के लिए यीशु पर विश्वास करना होगा। धर्मी हम कैसे बनाए जाए वो यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है। कहता है कि अगर तू यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करेगा तो तू धर्मी घोषित किए जा सकता है। कैसे? तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। यूहन्ना के पहले यूहन्ना और उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद में परमेश्वर का वचन लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर के वचन हमें बताता है हमें धर्मी का प्रोसेस कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर लिखा है यदि तू यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करेगा तो यीशु के लहू आपको सभी पापों से शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य है। क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें बताता है उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमें धर्मी बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना होगा। क्योंकि रोमियो की किताब 3 अध्याय 10 में पूरा क्लियर से बताता है कि कोई व्यक्ति धर्मी नहीं है। इस संसार में जितने भी मानव जाति है वो उसमें से एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। क्योंकि बाइबल साफ शब्दों में बताता है, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं और कोई परमेश्वर के खोजने वाला, कोई समझदार नहीं। लेकिन अगर हमको धर्मी बनना है तो मात्र एक ही रास्ता है और वो रास्ता है यीशु मसीह का लहू। जो यीशु मसीह हमारे आपके लहू को बहाया, उस लहू के ऊपर में जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें सभी पापों से शुद्ध करने का ताकत उनके लहू में है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और दूसरी परिभाषा यह है धर्मी व्यक्ति हमेशा सही काम करने का इच्छा रखता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, धर्मी व्यक्ति सही काम करने की हमेशा इच्छा रखता है। पहले यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। परमेश्वर के वचन बताता है कि एक व्यक्ति कोई न कोई आपको भरमाने वाला मिल सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें साफ शब्दों में बताता है कि हे बालकों, हे बच्चों, हे संसार के प्रियजनों, किसी के भरमाने में आप ना आना। और क्या करना है? जो धर्म के काम करता है, जो धर्म के काम करता वही उसके समान धर्मी होगा। मेरे प्रियो, धर्मी कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब के सब अधर्मी हैं, हमें बाइबल बताती है। लेकिन एक महापुरुष जो स्वर्ग से उतरा इस धरती पर आया वो धर्मी है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है जो धर्म का काम करता है वही व्यक्ति उसके समान अर्थात यीशु मसीह के समान हम धर्मी बन सकते हैं। तो जब हम धर्मी बन सकते हैं तो हमें कैसे बनना है? यीशु के लहू के ऊपर हमें विश्वास करना है और यीशु मसीह के जैसा हमें धर्म के काम करना
अनिवार्य होगा। जी हाँ मेरे। और तीसरी बात है, एक धर्मी आदमी धर्म के पालन करने में गिर भी सकता है, गिर भी जाता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसका 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है, जो व्यक्ति धर्मी है और मान लीजिए किसी के भरमाने में आ भी गए हैं और वो गिर भी गए हैं, तो परमेश्वर के वचन बताता है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, अगर वो धर्मी व्यक्ति है और यीशु के ऊपर विश्वास करता है, तो मेरे प्रियो वो उसके बारे में कहता है, अगर वो 7 बार भी गिरे तो वो उठ खड़ा होगा, क्योंकि धर्मी का ये पहचान है। जिस प्रकार से एक संसार में चलते हुए इंसान वो फिसल करके गिर सकता है, जिस प्रकार से इंसान अगर बिजनेस करते हुए वो असफल हो सकता है, लेकिन वो फिर से अगर कोशिश करे तो वो बिजनेस में सफल हो सकता है, गिरने वाला व्यक्ति उठ करके खड़ा हो सकता है। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन हमें बताता है, जो व्यक्ति धर्मी है वो व्यक्ति 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठा करके खड़ा करेगा। ये धर्मी व्यक्ति का पहचान है। और चौथा बात है, एक धर्मी आदमी दूसरों को कमजोरी का शिकार नहीं बनाता। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 19 पद में लिखा है, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसको बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। ये एक धर्मी पुरुष का पहचान है। आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्रियो, जब मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी, तो उस समय यहाँ पर जब वो गर्भवती है तो यूसुफ जो मरियम का होने वाला पति है, और जब उनको पता चला कि हमारे इनके साथ मंगनी हो चुकी है, लेकिन अब ये किसी और से गर्भवती हो गई है, तो अब ये क्या किया है, ये व्यक्ति एक धर्मी होने के कारण उनके कमजोरी का फायदा नहीं उठाया। वो गांव में जा कर के हल्ला नहीं बोला मेरे प्रियो, किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप को भी नहीं बताया। उसका एक पहचान था, उसने क्या किया, चुपके से उसको छोड़ देने का मन में विचार किया। वो सोचा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं इसे चुपचाप छोड़ करके मैं इससे रिश्ता तोड़ लूँगा। मेरे प्रियो, ये धर्मी व्यक्ति का पहचान है, लेकिन स्वर्गदूतों ने अर्थात परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए उसे नहीं दिया है, उसे रोक करके रखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, धर्मी व्यक्ति किसी की कमजोरी को फायदा नहीं उठाता है, किसी को बदनाम करना नहीं चाहता है। अगर आप एक धर्मी व्यक्ति है तो आपके जीवन में भी यही होना चाहिए। अगर आपके लोग, आपके अगल बगल के लोग कुछ भी आपके साथ करें, मेरे प्रियो, आप किसी को बदनाम मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप धर्मी हैं तो आपका पहचान यूसुफ की तरह होना चाहिए। 5वीं बात है, एक धर्मी व्यक्ति को अपने और लोगों के विचारों से ऊपर के विचार को वो विश्वास करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे रोमियो 1 अध्याय और उसका 17 पद। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, एक धर्मी व्यक्ति का जो पहचान होता है, वो दूसरों को विचार को नहीं लेता है, ना ही अपने विचार को वो लेकर के चलता है। क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति है तो ना अपना विचार ना दूसरों के विचार को लेकर के चलता। वो भले के परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर के वचन के कहे गए अनुसार वो जीवन को जीने की कोशिश करता है। और उसको पता है
मेरा विचार से मेरा जीवन जीवित नहीं रह सकता, मैं दूसरों के विचारों से मैं जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करूंगा, परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, तो परमेश्वर का वचन बताता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इसलिए एक धर्मी व्यक्ति दूसरे के विचारों को और ना ही अपने विचार को मिला करके वो काम करता है। बल्कि धर्मी का एक पहचान होता है कि वो परमेश्वर के विचार और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अपना जीवन जीने की कोशिश करता है और पूरा जीवन उसी के ऊपर में समर्पण कर देता है। ये धर्मी व्यक्ति का एक पहचान होता है। और आखिरी है, धर्मी आदमी के ऊपर परमेश्वर के आंखें लगी हुई रहती है। जो व्यक्ति धर्मी है उनके ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे दूसरी इतिहास उसका 16 अध्याय और उसका 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनके ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपने सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर के वचन बताता है जो व्यक्ति धर्मी है उस धर्मी व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की नज़र, परमेश्वर की दृष्टि हमेशा देखते रहती है, निहारती रहती है कि कौन धर्मी व्यक्ति है, कौन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा है, कौन परमेश्वर के बातों को मान करके जीवन को जी रहा है। उसके ऊपर परमेश्वर भलाई करने के लिए, कृपा दिखाने के लिए, आशीष देने के लिए वो हमेशा 24 घंटा तैयार रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें एक धर्मी व्यक्ति बनने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, पहली परिभाषा है धर्मी व्यक्ति वह जो कभी गलत नहीं करता है। दूसरी परिभाषा है धर्मी बनने के लिए यीशु पर विश्वास करना जरूरी है। और तीसरी है धर्मी व्यक्ति हमेशा सही काम करने का इच्छा रखता है। और धर्मी व्यक्ति धर्म के पालन करने में गिर भी जाता है तो भी उठ खड़ा होता है। एक धर्मी आदमी दूसरों को कमजोरी का शिकार नहीं बनाता है। एक धर्मी आदमी को अपने और लोगों के विचारों से ऊपर पर विश्वास करता है और धर्मी आदमी के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है। मेरे प्रियो, आज जो हम लोगों ने सीखा है धर्मी कैसे हमें बनना है, यीशु के लहू के द्वारा हमें धर्मी बनाए जाते हैं। और जब हम धर्मी बनते हैं तो हमारा जीवन कैसा होता है, हम पर परमेश्वर के अनुग्रह हमेशा हमेशा होता रहता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन।